जगह रुकावटें खड़ी हैं। इधर एक इमरान खान है, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि एहतजाज करना है, लिख लो और जाओ एहतजाज करो अपने लिए। इधर आपने देखा कि किस कदर हंगामी सूरत हाल हो रही है। अब मुल्क को देखेंगे किस तरह, कौन बचाएगा इस मुल्क को। जो दुरानी साहब है, उन्होंने भी अपना बयान दिया। मुख्तलिफ जो साफ़ी हैं, जिन्होंने तजिया निगार हैं, उन्होंने अपने अपने बयान दिए। यहाँ पे आके बड़े अच्छे तरीके से अपने बयान करें कि मुल्क जो है किस दहाने पे खड़ा हुआ है। चाहिए, अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ये अभी इसको स्टॉप करें, और अपोजिशन को भी चाहिए ये जो एहतजाज की कॉल दी है इसको मनसूख कर दिया जाए। मगर पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए कि 144 भी लगा दी गई है, नाफिज कर दी गई है। स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पुलिस को उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इधर फैसल वाडा कह रहे हैं कि पीटीआई चाहती है, लाशों की सियासत करना चाह रही है। लाशों की सियासत का मकसद क्या है कि यानी कि लोगों को वो निकाल रही है ताकि लोगों का, वो कह रहे हैं कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम फायरिंग भी करेंगे, अगर हमें जान लेनी पड़ेगी तो हम जाने भी लेंगे लोगों की। तो इधर फैसल वाडा ने कहा है कि पीटीआई ने लाशों की सियासत की और अभी भी वो चाह रही है कि लोगों की जानें ले ले। वो गरीब आवाम जो पीटीआई को चाहने वाले हैं वो निकलेंगे और अपनी जान से जाएंगे, इसलिए कि हुकूमत तो अपनी बात पे अड़ गई है, किसी सूरत भी आने नहीं दे रही है, सख्तियां कर दी हैं, रुकावटें खड़ी कर दी हैं, और इधर एक एहतजाज की कॉल दी गई हुई है। तो आप बताएं मुल्क का हो क्या रहा है। आप ही लोगों से सवाल है मेरा, मैं पूछती हूँ, आप बताइए। आइन की में तरमीम कराने की इतनी तेजी की जा रही है, इतनी जल्दी की जा रही है, आखिर क्यों, इतनी जल्दी क्यों है। फजलुर रहमान, अब वो कहते हैं कि अगर फजलुर रहमान अपनी बात पे अटे, जिस तरह अभी तक अपनी बात पे डटे हुए हैं, अगर इसी तरह डटे हुए तो उनका बहुत बड़ा एजाज है। इधर परवेज इलाही ने कहा है कि हम तुम्हारी पूरी फैमिली, परवेज इलाही को भी रिलीफ दे दी गई है, उनको भी बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। उनका भी ESL में नाम डाल दिया था, वापस लिखवा लिया उनकी फैमिली का नाम। अब उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो बाहर जा सकते हैं उम्रा करने के लिए। 1 मिनट के लिए रेहान साहब, मैं बस आ रही हूँ कॉलर की तरफ। तो आना कहते ना, वो जा सकते हैं अपने आराम से, क्या कहते हैं, उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी फैमिली पहले भी पीटीआई की तरफ थी, अभी भी हम पीटीआई की तरफ साथी हैं और हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। तो अब आप देखिए ये जंग हो किस बात की रही है, ये किस तरह की लड़ाई चली हुई है। हुकूमत अपनी बात पे अड़ी हुई है, अपोजिशन अपनी बात पे अड़ी हुई है। इधर जो फैसल वाडा कह रहे हैं कि जो कहते हैं लाशों की सियासत हो रही है। तो आप बताएं कि गरीब आवाम अगर निकलती है, निकलने के लिए तैयार होती है और निकल कर बाहर आती है, निकलना चाहती है, मगर जिस तरह की धमकियां दी जाती हैं, जिस तरह से रुकावटें खड़ी की जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई में लाशों ये गिरेंगी तब जाके हुकूमत की भी समझ में आएगा, वरना अदरवाइज समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। अगर आवाम अपना हक चाहती है, अब जिस तरह वो सलमान राजा कह रहे हैं कि निकलो, आपको निकलना पड़ेगा, अपने मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा। अगर ये आइन में तरमीम आ गई तो समझे मुल्क के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान की कौम के साथ दुश्मनी है। अब पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान की कौम को निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब देखा जाएगा कि होगा क्या। अब तो सुबह हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको भी पता चल गया होगा कि क्या कहते हैं, एहतजाज की जो कॉल दी गई थी वो स्टॉप हुई है या जारी है, इसी तरह हो रहा है एहतजाज पाकिस्तान में, ये नहीं हो रहा। तो सबसे पहले चलिए रेहान भाई का लेती हूँ, बहुत छोटा सा मैसेज देते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। जी बोलिए, क्या कहेंगे आप। आपको 30 सेकंड का मैसेज देंगे, आपकी तो आवाज भी नहीं क्लियर आ रही। जी बोलिए रेहान भाई। हेलो रेहान भाई बोलिए, क्या बोल रहे हैं, अभी आपकी आवाज नहीं आई थी, दोबारा बोले, क्या कह रहे थे। फौज लगा दी। अच्छा, तो के साथ जी, और आज 2-3 दफा बता चुके हैं एयरवाई न्यूज पाकिस्तान से खबरों में। अच्छा, मैंने जब तक सुना था तो 144 नाफिज की गई थी। जी, फौज का नफाज कर दिया जाएगा आज 1-2 दिन के लिए, 6 दिन के लिए नाफिज किया गया, 6 दिन के लिए, 6 डेज के लिए लगाई गई। स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूल भी बंद है, ऑफ कर दिए गए, सब कुछ बंद है और फौज लगा दी। अब आप डरपोक की बात छोड़ें, इस पर देखें, चाइना का गवर्नर आ रहा है, यही तो, जब दुरानी साहब ने यही तो कहा कि सोचना चाहिए। एक बात सुने, पार्लियामेंट को उन्होंने कहा लिपेट दिया 47 के फंड के अंदर इन लोगों ने। नहीं, जब हम एहतजाज की कॉल देते ना तो उसमें गवर्नर भी आए होते, सब कुछ आ रहे होते, और जब एहतजाज की कॉल होती है तो ना गवर्नर आ रहे होते ना कोई आ रहा।